24 घंटे में ही सेना ने मचा दिया कोहराम। टीआरएफ के कमांडर समेत 3 सुअर हुए ढेर। सरकार को धमकी देने पर उतर आए महबूबा मुफ्ती। जल्दी लागू हो धारा 370, नहीं तो हो जाएगी देर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। चलिए इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो फिर यमराज तुमको लेने आते हैं, परंतु आतंकियों के साथ कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि यमराज तो इनको लेने आने वाले हैं नहीं। इसलिए सेना को ही यमराज बनना पड़ता है और बिना टिकट के यमराज के पास सेना ही इन आतंकियों को भेजती है। और बीते 24 घंटों में सेना ने टीआरएफ नामक आतंकी संगठन के लिए यमराज का रूप धारण कर लिया है, जिसमें कई सारे आतंकियों को तो नवंबर में ही सेना ने ठोक डाला है, जबकि कई की संख्या में आतंकियों ने सेना के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, कल एक वारदात हुई शाम को 4:50 पर। श्रीनगर का काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका था रामबाग, और सेना को अपने खुफिया सूत्रों के हिसाब से खबर मिली कि यहाँ से कुछ आतंकी कहीं दूसरी ओर जा रहे हैं। तब सेना ने यहाँ के इलाके को चारों तरफ से घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाना स्टार्ट किया और सेना इंतजार कर रही थी कब आतंकी यहाँ से निकले। और दोस्तों, शाम के ठीक 4:50 हुए थे और तभी फ्लाईओवर के नीचे से 3 की संख्या में आतंकी एक कार के माध्यम से श्रीनगर के रामबाग के इलाके से होते हुए कहीं पर जा रहे थे। और तभी सेना को इनकी भनक लगी। सेना ने इनकी जैसे ही कार को रुकवाने का प्रयास किया, आतंकियों ने इनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। और फायरिंग की आवाज सुनते ही यहाँ पर लोगों में भगदड़ मच गई और सेना को और ज्यादा मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। परंतु दोस्तों, सेना ने इस हालत में भी काफी संयम बरता और चुपचाप आतंकियों के लिए नाकाबंदी करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि रात का समय होने वाला था, इसलिए सेना ने चतुराई बरतते हुए यहाँ से चुपचाप लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना स्टार्ट कराया। और आतंकियों के साथ फिर आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें सेना ने 3 आतंकियों को ठोका है। और इस मुठभेड़ में टीआरएफ का हेड कमांडर मेहरवान यासीन भी अब परलोक पहुंच चुका है। इसके साथ ही 2 और जो आतंकी थे उनको भी सेना ने ठोक डाला है। दोस्तों, यह जो टीआरएफ का कमांडर मेहरवान यासीन था, यह सेना की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर था। इसके साथ ही इसने जम्मू कश्मीर में कई सारी टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दिया था। और अभी हाल फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर में 2 शिक्षकों की मृत्यु हुई थी, उसमें इसी का हाथ बताया जा रहा था। और सेना को इसको ठोकना बहुत ही जरूरी हो गया था, क्योंकि जब तक यह जिंदा रहता, जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के सर पर खतरा मंडराता ही रहता। परंतु सेना को अब टीआरएफ के हेड सरगना, जिसका नाम रफीक नायक बताया जा रहा है, और यह 13 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, और इसी ने इस टीआरएफ नामक आतंकी संगठन को बनाया है। सेना अब उसको ठोकने की तैयारी कर रही है। हाल फिलहाल में सेना के पास उसकी कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि यह आतंकी काफी शातिर है और सेना को 13 साल से चकमा देता आ रहा है। खैर, जल्द भगवान की कृपा से यह भी ढेर हो जाएगा। परंतु दोस्तों, महबूबा मुफ्ती को सेना की कार्रवाई पसंद नहीं आ रही है और इन्होंने केंद्र सरकार को धमकी दी है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू कर दे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। खैर दोस्तों, केंद्र सरकार इनके भाषणों के ऊपर क्या बयान देती है यह तो बाद में ही पता चलेगा। परंतु जो भी आतंकी जम्मू कश्मीर में हैं और जो भी आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा होंगे, सेना उनके लिए यमराज बन चुकी है और उनको चुन चुन कर अब सेना ठिकाने लगा रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।